नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो में जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। हर दूसरे दिन देश में ये चर्चा होती है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। मोदी, राहुल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, अब के सब 2024 के लिए जी जान से आज से जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जहां से 2024 में किसकी सरकार के सवाल पर कांग्रेस कहां खड़ा रहेगी उसका जवाब मिलना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि केरल, जहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वहां कम से कम कांग्रेस के पास कोई पार्टनर नहीं था। कर्नाटक में कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस के पास है ही नहीं। तेलंगाना में कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस का है ही नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है, वहां महाविकास आघाड़ी है। उद्धव हैं, शरद पवार हैं, जिनके साथ 2.5 साल तक सरकार चलाई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो कितने राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, इसकी परीक्षा होनी बाकी है। ऐसे सिचुएशन में आज मैं डिबेट की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करना चाहती हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये लोगो थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी बड़ी प्राथमिकताओं को दर्शाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। कल रात नांदेड़ में राहुल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माफ कीजिएगा, नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट, पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई नेता मौजूद रहे। लेकिन यहां पर भी महाविकास आघाड़ी के एकजुटता का कोई भी सबूत नहीं दिखा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 2024 में किसका जोड़ फेविकॉल वाला होगा। आज कांग्रेस को खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विवादों की फेहरिस्त बड़ी लंबी होती जा रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊं। पहले आपको भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये सुनवाना चाहते हैं। राहुल जी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं जी। जो देश के लिए नारे लगाते थे, देश के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना रहे। ये भारत जोड़ो यात्रा में तो प्रियंका जी नहीं जुड़ पाई, और कौन जुड़ेगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आखिर में हासिल क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि 7 सितंबर से राहुल गांधी की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई, लेकिन 2 दिन बाद ही कांग्रेस को नुकसान होना शुरू हो गया। भले ही ये नुकसान इमेज का ही क्यों ना हो। 10 सितंबर को केरल में पहुंचे राहुल गांधी कंट्रोवर्शियल पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मिले, जो हिंदू हेटर कहलाए जाते। 20 सितंबर को हिजाब विवाद के बीच राहुल गांधी हिजाब पहनी बच्ची के साथ यात्रा करते हुए दिखे। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाया, तो भारत जोड़ो यात्रा ने उसी दिन को विराम का दिन घोषित कर दिया। 26 सितंबर को गोवध के आरोपी रिजल मुकुट्टी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई, जिस पर फिर एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो। 5 नवंबर को तेलंगाना में एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कैंपेन में KGF 2 का गाना इस्तेमाल करने पर शिकायत की, और आज कॉपीराइट का केस भी है। और बल्कि ट्विटर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को हटाने का ऑर्डर भी दे दिया है। 7 नवंबर को कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जारकीहोली ने कहा, हिंदू शब्द का मतलब बहुत ही गंदा है
और 7 नवंबर को ही जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची तो महाअघाड़ी का कोई नेता स्वागत करने नहीं पहुंचा। अब करीब 2 महीने की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है ये तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक मंच पर साथी नहीं जुट पा रहे, दूसरी ओर चुनाव के रिजल्ट में भी इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 राज्यों के जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, यानी कि 0, एक बड़ा 0, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें 7 में से जीती। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बीजेपी का वोट परसेंट भी बढ़ा है। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मैसेज सर्कुलेट क्या हो रहा है? क्या 2024 के लिए कांग्रेस मोदी विरोध के लिए मजबूत हो रही है? क्या कांग्रेस दूसरी पार्टियों को साथ ला पाएगी? दरअसल अभी तक इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां भी आप देखें वहां पे बड़े क्षत्रप नेता मौजूद हैं जो राहुल गांधी के साथ कम से कम खड़े नहीं होना चाहते। 2024 को लेकर उनके अपने एम्बिशंस हैं, शायद इसलिए वो राहुल के साथ खड़े नहीं दिखते या फिर मौके के इंतजार में है। कल राहुल गांधी ने तेलंगाना में क्या कहा, पहले आपको ये सुनना चाहते। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं, इनकी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज हैं। नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, फिर ये लोग डर को नफरत में बदलने का काम करते हैं। మరి ఆ బాధని విద్వేషంగా మరి కోపంగా మార్చేస్తున్నారు, नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी जैसी पॉलिसियों के खिलाफ, किसान के जो काले कानून है उनके खिलाफ। और आपको ये बात दिख रही है कि हिंदुस्तान में भय, नफरत फैलाई जा रही है। कमाल है राहुल भैया जी, नफरत बीजेपी फैला रही है तो वो जो सतीश जारकीहोली कह रहे हैं कि हिंदू पर्शिया से आया था, ये शब्द हिंदुस्तान का है ही नहीं, और जो कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब इतना गंदा और घिनौना है, और आज वो फिर कह रहे हैं कि मेरी बात सही है, मुझे गलत बताकर तो दिखाओ, और ये लोग कह रहे हैं कि ये प्यार फैला रहे हैं। उधर शिवराज पाटिल जी कह रहे हैं गीता संदेश देती है जिहाद का, ये प्यार फैला रहे हैं, मोदी नफरत फैला रहे हैं। सुनिए और सोचिए। एक और राहुल गांधी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड ही सब कुछ बता देता है। इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2031 तक भारत की जीडीपी 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है, और उसी साल प्रति व्यक्ति आय 4,28,000 हो सकती है। इतना ही नहीं, देश के सभी सरकारी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है और एनपीए कम हुआ है, और जीएसटी कलेक्शन के बारे में तो क्या ही कहना। 162 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़ था बस अप्रैल के महीने में, इस बार 1.56 लाख करोड़ है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। अब राहुल गांधी को ये सब नजर नहीं आ रहा है। देश के इंटरनल मुद्दों पर मोदी लगातार काम करते रहते हैं। कल ही गुरु पूरब के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री सिख गुरुओं से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी की विदेश नीति और कूटनीति की मुरीद है। कई इंटरनेशनल सर्वे भी मोदी को बार बार वर्ल्ड पर्सनालिटी बताया करते हैं। तो आज पब्लिक का सवाल सीधा उठकर आता है कि मोदी का दुनिया जोड़ो प्लान है, क्या राहुल भारत जोड़ो में ही परेशान हो गए हैं? सवाल नंबर 2, मोदी के साथ विश्व खड़ा है, राहुल गांधी के साथ देश में कौन है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी, उनकी पार्टियां भी नहीं। ना ओपिनियन पोल में, ना उपचुनाव रिजल्ट में कांग्रेस आखिर है तो कहां है? यही है आज सवाल पब्लिक का।
और आइए आज के सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रतन शारदा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्योंकि तेलंगाना में कुछ मिला नहीं, कर्नाटका से जस्ट निकले ही तो सतीश घरचीली का जो सवाल और जवाब आ गया कि हिंदू गंदा शब्द है, और बाकी पोनैया, पादरी पोनैया ने जो कहा, उनके साथ जो मुलाकातें हुई, और अब महाराष्ट्र में कोई नजर नहीं आ रहा। तो जोड़ किसको रहे हैं राहुल गांधी? आपकी समझ में आया क्या? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, एक तरफ तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को जोड़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर जोड़ रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर जोड़ रहा है, कोविड के लड़ाई के खिलाफ जोड़ रहा है, विश्व शांति के लिए जोड़ रहा है। परंतु दूसरी ओर देखिए, भारत को तोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया जाता है। आज हमारे पैनल पर कई सारे महाराष्ट्रियन बैठे हैं। हमारी पावन भूमि महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपके इतिहास थे, ही इज योर हिस्ट्री। मतलब उनकी हिस्ट्री नहीं है, उनके इतिहास नहीं है। तो उनके इतिहास में कौन आता है? बाबर, औरंगजेब, या आपने जैसे बताया शुरुआत किससे हुई? जॉर्ज पोनैया से। वही जॉर्ज पोनैया कहता है भारत माता पर मैं चप्पल जूते पहनकर चलता हूँ। और अब जैसे ही निकली तो फिर आते हैं उनके पुराने गृह मंत्री जो कहते हैं शिवराज पाटिल कि श्री कृष्ण ने जिहाद का संदेश दिया था। और फिर कौन आता है? सतीश जारकिहोली कहते हैं कि देखिए, हिंदू तो गंदा शब्द होता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं चुनाव में, क्या वो कार्रवाई करेंगे? और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए ये कैसी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा? ना सरदार पटेल जी के कर्मभूमि जन्मभूमि को टच करती है, ना महात्मा गांधी के कर्मभूमि जन्मभूमि को टच करती है। अरे यहां तक कि जो नकली गांधी, जो गांधी का टैग इस्तेमाल करके अपनी पूरी राजनीतिक विरासत खड़ी कर दी, ना उसके जन्मभूमि या कर्मभूमि पर टच कर रही है। तो ये है क्या ये यात्रा? ये यात्रा केवल भारत तोड़ो है, और इस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो हो रहा है। 7 बाईपोल के रिजल्ट आए, उसमें कांग्रेस कहां है? 4 बीजेपी ने जीते, परंतु कांग्रेस के पास 2 हुआ करती थी, आज कितनी बाकी है? तो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, चाहे गोवा हो चाहे उपचुनाव हो, और लोगों ने समझ लिया है कि एक तरफ विश्व जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत को तोड़ रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आज त्रिकुंड लगाकर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। उनसे ये तो बोला नहीं गया कि सतीश जारकिहोली जो उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कर्नाटका के, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू गंदा शब्द है, हिंदू का अर्थ ही गंदा है। तो तहसीन पूनावाला, ये कौन किसको जोड़ रहा है और कौन किसको तोड़ रहा है? नमस्कार नाविका जी, मुझे बिल्कुल शहजाद ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया और अभी लैंडलाइन पे कॉल आ रहा है, लेकिन मैं संक्षेप में आपकी बात करूं। आपकी बात मैंने थोड़ी सुनी कि जो दुनिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इज्जत दे रही है, देनी भी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री, कि मोदी जी को व्यक्तिगत तौर से इज्जत दे रही है, भारत के प्रधानमंत्री उनको इज्जत दे रही है। क्या नया लगा है? मोदी जी को इज्जत होगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन क्या ये इज्जत मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला था? ओबामा जी ने कहा कि वर्ल्ड 2008 के जो क्राइसिस थे, मनमोहन सिंह जी ने दुनिया को लीड किया, वो भारत का गौरव था ना कि हाईएस्ट उनको सिविलियन अवार्ड मिला जापान और फ्रांस के अंदर। ये भारत का गौरव था ना कि 2004 में हमें 1-2-3 न्यूक्लियर डील मिला, ये भारत को उन्होंने लीड किया ना, जबकि हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं। ये मोदी जी को मिल रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी के व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत मिली जो नेहरू जी और अन्य प्रधानमंत्रियों को मिली। अब मैं आता हूँ दूसरी बात के ऊपर। यही देश के प्रधानमंत्री जो आज मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता था नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी नोटबंदी पर। नोटबंदी के दिन 8 नवंबर रात 8 बजे शहजाद जी मेरे साथ थे। मोदी जी ने यह वादा किया था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी के आपको असर नहीं दिखेंगे तो मुझे किसी भी चौराहे पर मिलना। हो गए 50 दिन, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई, देश की इकोनॉमी पहली बार 45 वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और आप जो आंकड़े दे रहे, आईएमएफ कह रहा है कि भारत थर्ड फास्टेस्ट ग्रो करेगा। ऑफकोर्स ग्रो करेगा अगर आपका बेस लो है, अगर आप 0 से 10 गए, या जो 90 से 93 गया, ग्रोथ आप बोलते 90 से 93, 0 से 10 को आप ग्रोथ बोलते। जिस व्यक्ति ने हमारी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उसकी प्रशंसा करें तो कीजिए उनकी प्रशंसा। तहसीन पूनावाला जी, आप सही सवाल का गलत जवाब क्यों देते हैं?
सवाल ये था कि आप क्या प्यार बांट रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी नफरत के ठेकेदार रखती है। बिल्कुल सही अगर है। बीजेपी बिल्कुल नफरत सही के ठेकेदार रखती है तो पुनैया साहब कौन है, सतीश जारकीहोली कौन है? और यही सवाल ये शिवराज पाटिल जो कहते हैं गीता जिहाद सिखाती है, जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू की ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है गीता के बारे में, इसके ऊपर आपके पास कोई शब्द नहीं है। खैर, आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र में बड़ी दिग्गज नेशनल पार्टी ने एंट्री मारी है और ये आपके पुराने मित्र हैं, आपने 2.5 साल इकट्ठे सरकार चलाई है महाराष्ट्र में, आप जुड़ने नहीं गए? भारत जोड़ा जा रहा है, आप जुड़ने नहीं गए, कोई भी नहीं था वहां एनसीपी से, क्या भारत जोड़ो में आपका विश्वास नहीं है? आगे का कोई प्लान है तो वो भी बता दीजिए। नाविका जी, मैं सोचता हूं कि आपने शायद जो प्रेस नोट जारी हुए उनको देखा नहीं। महाविकास अघाड़ी के जो दोनों कांग्रेस के अलावा जो घटक दल हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, उनके जो लीडर्स हैं वो पूरी यात्रा में उनका स्वागत भी करेंगे, उनके साथ भी रहेंगे, और जो वहां पे आम सभाएं होना है उन आम सभाओं में भी उनकी वहां पे उपस्थिति रहेगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके जो महाविकास अघाड़ी के जो साथी हैं वो साथ नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जहां तक बात भारत जोड़ो यात्रा की है, तो देखिए कि एक मुद्दे को लेकर उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया है और मैं ये देख रहा हूं कि उस मुद्दे पर भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जहां वो यात्रा पहुंची हो वहां कोई सामने ना आया हो या लोग वहां पे ना हो। 13-13 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, 20-20 किलोमीटर की यात्रा है और लोग लगातार उनके साथ चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके मुद्दे से जुड़कर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस यात्रा का मूल्यांकन अगर सही परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा की सफलता जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने या जो उसके नीतिकार हैं उन्होंने जो सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसके पास पहुंचते जा रहे हैं। अभी तो यात्रा को 62 ही दिन हुए हैं, अभी तो यात्रा को और 4 महीने और हैं, तो उसके बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इसका परिणाम। चलिए, आपने कहा बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन तेलंगाना से होते हुई जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वहां तेलंगाना में मुनुगोडे सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और 7 बाई इलेक्शन की सीटों पर एक भी जगह कांग्रेस को कोई विक्ट्री नहीं मिली। रतन शारदा जी, क्या यह भारी जन समर्थन का एक सबूत है? और दूसरी बात, क्या आज एक मैसेज अगर देना था पूरी देश को कि ये पार्टीज इकट्ठी खड़ी हैं, 2024 में मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, तो क्या आज उद्धव ठाकरे को या शरद पवार जी या कोई एनसीपी का बड़ा नेता, कोई राहुल गांधी के साथ आज के दिन नजर नहीं आना चाहिए था क्या महाराष्ट्र में? देखिए नाविका जी, पहले तो मैं कहूं कि मेरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो तो नहीं, कांग्रेस जोड़ो के लिए एक यात्रा शुरू की। भारत के अंदर जो भी इस प्रकार से त्याग का या मेहनत का काम करता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। जो भीड़ आ रही है इसलिए आ रही है कि एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, वो सारे देश के में घूम रहा है। चंद्रशेखर जी को भी मिली थी बहुत इसके अंदर सफलता, कल को तहसीन निकलेंगे उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि लोग ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं जो बाहर निकलता है। लेकिन कहीं का मैसेजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जमीन से कटी हुई है कांग्रेस, जहां इलेक्शन है वहां राहुल गांधी जा नहीं रहे, जहां इलेक्शन नहीं है वहां जा रहे हैं। और जहां तक इनकी मेहनत चल रही है, ये एक तरफ मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, और इनके नेता जो है हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई शगुफा छोड़ते हैं। कभी कोई इनका ये जरी खोले छोड़ेगा, कहीं इनके जो खड़गे हैं वो बोलते हैं कि आर्यन द्रविडियन डिवाइड है, कहीं बोलते हैं मोदी जी फिर आ गए तो सनातन राष्ट्र बन जाएगा। इस प्रकार की जो एक हिंदू विरोधी इनकी जो मानसिकता है वो राहुल गांधी के सारे प्रयत्नों को फेल कर देती है। और जो राहुल गांधी का एक स्टैंडिंग है, जितने उनकी जुलूस अच्छे निकलेंगे उतने ऑपोजिशन वाले लोग उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बनने देंगे। ये बहुत सालों से कह रहा हूं, और समस्या वहीं आके कांग्रेस की होगी, अपोजिशन यूनिटी टूटेगी तो वहीं टूटेगी। चलिए, मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आप
न्यूज़ बहुत फॉलो करते हैं और दोनों लीडर्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे देश के अन्य लीडर हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ तमाम वो सर्वे हैं जो मोदी को बताते हैं कि विश्व में पॉपुलैरिटी के लेवल में उनकी जो टक्कर है वो विश्व में शायद सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर लीडर्स में है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विकास और एक तरह से जन विश्वास दोनों लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, दूसरी तरफ है राहुल गांधी। आप क्या समझते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पा रहे हैं? देखिए नविका जी, ये सवाल तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनौती दे रहे हैं या दे नहीं, या दे पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं। ये तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो सवाल का जवाब देगा। ना मैं कोई ज्योतिष हूं जो मैं सवाल का जवाब दूं। मैं दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आज की तारीख में अगर कोई यह कहता है कि नरेंद्र मोदी जी देश में लोकप्रिय नेता नहीं है, विश्व में लोकप्रिय नेता नहीं है, तो सच्चाई को देखना नहीं चाहता, सच्चाई से आंख मोड़ना चाहता है। ये बिल्कुल सही, और इसमें उनके जितने भी आलोचक है वो भी इस बात को मानते हैं। जहां तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, तो अगर कोई आदमी जोड़ने की बात करता है तो उस पर आपत्ति क्यों करनी चाहिए और किस लिए आपत्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी ने तय किया है कि 3570 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे, देश के अंदर हार्मनी की बात करेंगे, समाज समुदायों के बीच में जोड़ने की बात करेंगे, तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। अब ये जो स्वागत है, जो भीड़ उमड़ रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी या वोट में नहीं तब्दील होगी, ये एक दूसरे तरीके का सवाल है। अभी रतन शारदा जी ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी भी निकले थे, लेकिन चंद्रशेखर जी निकले और उसके बाद 1984 का जो चुनाव हुआ उसमें उनकी पार्टी तो खत्म हो गई एक तरीके से, उनको टिकट नहीं मिला। तो यात्रा करने भर से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, यात्रा साथ साथ आपको दूसरे फॉलोअप एक्शंस करने पड़ेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी वो फॉलोअप एक्शंस नहीं करेगी तो ये यात्रा भले ही एक गुडविल पैदा कर दे, राहुल गांधी की इमेज को बेहतर कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनावी फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, वो चुनावी फायदा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। अगर मुन्नू गोड़े की सीट पर आप चुनावी रिजल्ट देख ले, जहां बीजेपी 12,000 तकरीबन वोट पे थी पिछले चुनाव में, अब 86,000 वोट पर है और तकरीबन 10-11,000 वोट से ही टीआरएस से पीछे है। वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी, और मैं शहजाद पूनावाला जी से इस पर पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी कहते हैं कोई भारत जोड़ रहा है तो हमें उसमें क्या तकलीफ है, अच्छी बात कर रहा है। मैं सवाल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, लेकिन क्या ये भारत जोड़ा जा रहा है? नफरत की बात, नफरत का इल्जाम बीजेपी पर लगाती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और नफरत फैला कौन रहा है कि गीता में जिहाद का संदेश है। सतीश जाकीहोली कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब बहुत गंदा, बहुत वल्गर मतलब है। ये कौन करा रहा है, और क्या ये भारत जोड़ो के खिलाफ एक विपरीत मानसिकता नहीं दर्शाता? देखिए, हम तो बहुत खुश है कि कम से कम भारत लूटो से अब भारत जोड़ो पे आ गए। एटलीस्ट कॉस्मेटिकली भारत लूटो तो छोड़ दिया, परंतु देखिए ना, पुरानी फितरत जाती नहीं है। पहले नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी लूटते थे, अब केजीएफ फिल्म चैप्टर 2 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लूट रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आशुतोष जी तो अंग्रेजी भी जानते हैं अच्छी खासी, तो ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड है। परंतु आते हैं भारत जोड़ो पर। देखिए, भारत जोड़ो की बात कौन कर रहा है? मैं तो इनसे पूछता हूं कि ये भारत जोड़ो और नफरत की जननी ये कांग्रेस पार्टी है। नफरत की मदर ऑफ नफरत, मदर ऑफ हेट्रेड इज कांग्रेस पार्टी। एक बात नोट कीजिए कि आज इस यात्रा जब से शुरू हुई है, एक के बाद एक जो बयान आए हैं वो नफरत फैलाने वाले बयान हैं। अगर राहुल गांधी ये सच में कहते हैं कि उनको भारत जोड़ना है, तो सबसे बड़ा काम भारत को जोड़ने का तो आर्टिकल 370 हटाने का, जो सरदार पटेल और बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा के तहत हुआ। परंतु उनके नेता क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह कहते हैं पाकिस्तानी पत्रकार को कि हम तो इसको वापस से लागू करवा देंगे। पी चिदम्बरम कहते हैं कि सुनिए, मुस्लिम बाहुल था जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया गया। आज लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। तो क्या इसके पक्ष में है तहसीन पूनावाला? तहसीन पूनावाला तो पक्ष में है। क्या कांग्रेस पार्टी खंडन करेगी दिग्विजय सिंह का? क्या कांग्रेस पार्टी खंडन करेगी चिदम्बरम का? और दूसरी बात जो आपने कही नाविका जी, मुझे एक बात बताइए कि वोट बैंक की राजनीति जैसे शुरू हो जाती है, आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया गाली देते हैं हिंदुओं को, तो तुरंत कांग्रेस मैं बनूंगी तुष्टीकरण का सबसे बड़ा भाईजान की मोड में आ जाती है। और क्या हो जाता है? सतीश जारकीहोली से लेकर जो उनके शिवराज पाटिल है, वो हिंदुओं का अपमान करना शुरू कर देते हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या कैटेगोरिकल स्टैंड लेंगे कि देखिए मैं शिवराज पाटिल को पार्टी से बाहर करूंगा? या तहसीन पूनावाला भी मानते हैं कि
जी का उपदेश जिहाद की तरह होता है, परंतु इनसे क्या पूछेंगे? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व को आईसिस कहा, इन्होंने हिंदुत्व को नहीं, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये नफरत फैला रहा है या ये नफरत कौन फैला रहा है? तहसीन पूनावाला, सीधा सवाल है। जारकीहोली पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, शिवराज पाटिल पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, नफरत कौन फैला रहा है? उम्मीद है कि आप टोकोगे नहीं, मैं संक्षेप में उसका उत्तर देता हूं। भाजपा का पूरा फुल फॉर्म है भारतीय जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। नफरत भाजपा फैलाती है। 2002 से उनका इतिहास आपको बताता हूं, नजदीक का इतिहास बताता हूं, बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा मैं तो 1947 में, उसके पहले के इतिहास में जा सकता है, जब गांधी जी ने गोलवलकर को कहा कि आरएसएस के अरे उतने पीछे मत जाइए। 48 घंटे पहले सतीश जारकीहोली ने जो कहा उससे आप सहमत हैं, हाँ या ना? बोलने ही नहीं दो। गोलवलकर तक आप जाएंगे, गोलवलकर तक आप जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके पास 170 दिन है, आप कुछ भी कहते रहिए। 170 दिन, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, इतनी दूर जाने से पहले आप 48 घंटे पहले सतीश जारकीहोली की जो स्टेटमेंट है उससे आप सहमत हैं, हाँ या ना? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ। नहीं, जो मोदी ने मेरे भारतीय मरे, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं एंकर हूँ, माफ कीजिएगा, मैं एंकर हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कंपनी के मालिक पकड़े गए कि भाजपा को चंदा दिया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, तो नहीं पकड़े जाएंगे हमारे भारतीय वहां पे शहीद। सवाल सीधा, ये चाइनीज नूडल्स में क्यों लपेट रहे हैं आप इसको? सवाल सीधा है, सतीश जारकीहोली के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, हाँ या ना? सुनना ही नहीं है। नहीं, आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप लेक्चर दीजिएगा। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आगे की बात आप दिल अपने तरीके से उत्तर दूंगा। अगर आपको सहमत है तो मुझे इजाजत दीजिए, नहीं तो मैं चुप बैठूंगा। भाई साहब, मेरी समझ बहुत कम है, मेरी समझ बहुत कम है, मुझे आसान तरीके से हाँ या ना में समझा दीजिए ताकि पब्लिक भी समझ सके। इतना बता दीजिए, सतीश जारकीहोली का स्टेटमेंट से आप सहमत हैं, यस और नो? मैं उसके स्टेटमेंट से उतना ही असहमत हूं, उतना ही इत्तेफाक नहीं रखता जितना मैं माननीय गुजरात के एक्स मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, जो जाकर उन्होंने कहा था जब दंगे हुए कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जेम्स लिंडो को गाली दी, जो उन्होंने कहा कि जो लोग दलित हमारे सिटीजन थे जो मैन्यू स्कैवेंजिंग करते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, मैं उसका इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नफरत फैलाने वाले वो भी स्टेटमेंट्स थे जो कहते शमशान कब्रिस्तान की बात, जो कहते दंगइयों को कपड़ों से पहचाना, मोदी की बातों पर सवालों का जवाब मैं लूंगी शहजाद पूनावाला से। अगर जारकीहोली की स्टेटमेंट गलत थे तो क्या एक्शन लिया? मैं इसका तुरंत जवाब देना चाहिए। क्या एक्शन लिया? नरेंद्र मोदी जी पे हुआ ये कहने को दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, वही एक्शन होगा। चलिए शहजाद पूनावाला, बॉल आपके कोर्ट। मैं समझ गया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि मैं उतना ही असहमत या सहमत हूं जितना कि मोदी जी के उन तथाकथित बयानों से। उन तथाकथित बयानों को लेकर प्लीज तहसीन एक एक करके बात रखते हैं, आप अपनी बारी में रखें। अरे भाई, आप अपनी बारी में बात रखिए तहसीन, डोंट मेक मी डू दिस टू यू। पूरे पब्लिक टेलीविजन के सामने आपको स्पैंकिंग मिलेगी, अच्छा नहीं लगता ना, बड़े भाई है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात एक बार में एक ही इंसान बोल सकता है। तहसीन ने बोला कि आप सुन लीजिए, फिर आप रिबर्ट करिएगा। तहसीन पूनावाला ने बोला कि मैं उतना ही सहमत या असहमत हूं जितना कि मोदी जी के इन तथाकथित बयानों से। मैं इनको बोल रहा हूं कि इनकी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा जो अब तक थी या अभी भी है रिमोट कंट्रोल से, वो तो मोदी जी को मौत का सौदागर कहती थी गुजरात में। तो आप आज बोलिए जारकीहोली को भी मौत का सौदागर कहने की हिम्मत है आपकी? नहीं कह सकते, क्योंकि ये बयान तो उनको बहुत पसंद आता है। और मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने 1947 तक ये चले गए, कहीं सारे जगह चले गए। आरएसएस अगर नफरत फैलाती है तो प्रणब मुखर्जी से लेकर जो श्रृंखला है कांग्रेस नेताओं की, आंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्यों प्रशंसा की? क्या वो गलत है? और तीसरी बात, चाहे वो 1984 का 84 का नरसंहार हो जिसमें बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, चाहे हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, और मुंबई के दंगों में तो आप बाला साहेब ठाकरे जी को किस प्रकार से बातें कहते थे वो पूरी दुनिया के सामने। अब मुझे बताइए कि इन दंगों के समय पर कौन शासन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी शासन कर रही थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा नफरत नहीं फैलाती है? सज्जन कुमार को आपने 34 वर्ष बचाया, और जगदीश टाइटलर आज भी वो प्राइम पोजीशन में दिल्ली कांग्रेस में
भी है और उनको प्राइम पोजीशन स्वेरिंग इन में दी गई, मतलब कि और कोई आगे हो ना हो, परंतु उनके साथ खड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। पूनावाला, शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब तो जरूर दीजिएगा, मैं बाकी लोगों पर आ रही हूं, लेकिन पब्लिक का एक सवाल आपके लिए आ रहा है ताजा ताजा और बहुत गरम गरम। दिल्ली से नीलेश शर्मा का सवाल है। मेरा सवाल तहसीन पूनावाला जी से है कि इस उपचुनाव के नतीजों में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर क्यों नहीं दिखा? क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई उद्देश्य या लाभ है? जवाब दीजिए। लाभ है देश को नफरत से बाहर निकालना, भाजपा के झूठ से बाहर निकालना और उन गरीबों के लिए लड़ना, उन भारतीयों के लिए लड़ना जो मोरबी में शहीद हुए, जो आज तक जो कंपनी की मालिक है अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, वरना उसके मालिक अरेस्ट होते। आप सोचिए गुजरात जैसे प्रदेश में उस कंपनी का मालिक आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, पकड़े वॉचमैन को। यह उद्देश्य है कंपनी का मालिक। अमरोहा यूपी से दीपांकर गौतम का सवाल है, अगर बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इतनी गंभीरता क्यों दिखा रही है? विपक्ष अगर कुछ ना कहे तो भी दिक्कत, अगर सड़क पर निकले तो भी दिक्कत। शहजाद पूनावाला जी, ये गरम गरम तड़कता भड़कता सवाल आपके लिए। हम कहाँ दिक्कत कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि इतनी आपने तो जयराम रमेश ने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तथाकथित चुनाव जो फिक्स्ड मैच था वो भी एक साइड शो है, यही मेन शो है। अगर ये मेन शो है तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है? गोवा में पार्टी छोड़कर चली गई, राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत चल रहा है, हर जगह कांग्रेस छोड़ो चल रहा है और जनता भी कांग्रेस छोड़ो ऐसे कर रही है, चाहे उपचुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव हो, कहीं समर्थन नहीं मिल रहा। पर मेरा एक ही सवाल है और वो सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला जरूर दे कि क्या आप मानते हैं कि 370 हटाना ये इससे भारत जुड़ा है, या आप मानते हैं दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जी की तरह कि 370 से भारत जुड़ नहीं पाया? इससे पहले कि तहसीन पूनावाला इस बात का जवाब दे, मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अगर आप साथी रह चुके हैं तो साथ नजर आना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था, क्योंकि ये तो जोड़ने के बारे में है। और दूसरा सवाल ये कि क्या और ये चीज राजनीतिक दलों को तय करनी पड़ती है, क्योंकि असल में चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का एक उत्तरदायित्व होता है। तो क्या कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, कॉन्फिडेंस आता है कि ये इनके साथ खड़े होके आप कोई चुनाव जीत सकते हैं? अलायंस पार्टनर होने के नाते मैं आपसे ये बहुत संगीन सवाल पूछ रहा हूं। नाविका जी, हम लोग तो यूपीओ में पहले दिन से हैं और महाविकास अघाड़ी का आज भी हम लोग महाविकास अघाड़ी में काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता अजीत पवार साहब महाविकास अघाड़ी के प्रतिपक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो प्रश्न है आपका, इसका तो जवाब इसी हकीकत में छुपा हुआ है। जहां तक बात आपने जो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न किया कि क्या इससे कोई लाभ मिल रहा है, क्या सारे लोग जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारत जोड़ो आंदोलन के साथ महाविकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये दोनों उनके साथ है। हमारे कार्यकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय नेतागण जो कार्यक्रम बना है उस कार्यक्रम के अनुरूप उनके साथ रहेंगे। इसमें मैं सोचता हूं कि किसी प्रकार का विवाद या इस पर किसी प्रकार का भ्रम रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही वाक्य पूछना चाहता, क्या बोल रहे हैं? एक वाक्य। बृजमोहन जी, आज जो राहुल गांधी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक चिन्ह है, केवल एक चिन्ह है, आपका इतिहास है, चिन्ह है, क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मात्र चिन्ह मानते हैं? क्या आप इस बयान के साथ खड़े हैं या इस बयान के खिलाफ खड़े? नहीं, वो हमारे आराध्य है। मैं पुणे की और महाराष्ट्र की भूमि से आता हूं, वो हमारे आराध्य है। अब आपने प्रश्न तो कर लिया, चिन्ह बना दिया, आपके आराध्य क्रॉस लेकर घूमते थे नेवी के इंसिग्निया पर। चलिए जवाब दे। अब आपने प्रश्न पूछ लिया, जवाब भी सुन लीजिए ना, एकदम से आप बोखला क्यों गए? आप डिफेंड सुन लीजिए। आदरणीय छत्रपति शिवाजी सिर्फ आपके नहीं, पूरे उन लोगों के आदर्श हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं और हम लोगों का विश्वास उनमें है। दूसरी बात जहां तक है कि आपने कहा कि जो उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं जितना उनकी बात को समझ पाया उससे जो मैं इंटरप्रिटेट करता हूं कि हर राजनेता अपने ढंग से लोगों से कनेक्ट होने के लिए, जनता से कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई बात कहते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी जब कश्मीर जाते थे
तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर आपका इतिहास है, तो क्या इसका ये मतलब मान लिया जाए कि वहां के बाकी के इतिहास से वो असहमत है? वो जब कश्मीर, जब काशी गए तो उन्होंने कहा मेरे को माने बुलाया है, तो क्या ये मान लें कि गुजरात के नहीं है वो? नहीं, तो आप कह रहे हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज मात्र एक चिन्ह है, तो वो सही है क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। आप लीजिए ना रतन शारदा जी, आप महाराष्ट्र में मुंबई के रहने वाले हैं, क्या शिवाजी महाराज मात्र एक चिन्ह है? नाविका जी एक मिनट, नाविका जी अभी आपने मेरे प्रश्न नहीं है, नाविका जी अच्छा चलिए, मेरी बात को अभी पूरा नहीं होने चलिए आप बात पूरी कीजिए। जिस दिन आदरणीय मोदी जी ने यह कहा कि मैं गंगा का बेटा हूं, क्या उस दिन वो गुजराती नहीं रहे? क्या गुजरात का उनका नाता खत्म हो गया? क्या लॉजिक है भाई? गंगा माँ तो पूरे भारतवर्ष की है ना। दोनों तर्क अलग अलग है, दोनों तर्क अलग अलग है, लेकिन कैसे अलग है? आपका इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आपका इंटरप्रिटेशन। उन्होंने साफ साफ कहा महाराज छत्रपति जी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, या तर्क अलग अलग है? शहजाद जी में ये शहजाद जी में ये बाइट निकलवाती हूँ, ये बाइट निकलवाती हूँ मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहती हूँ बाइट निकाले, लेकिन रतन शारदा जी आप जवाब दें ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। झगड़ा किया थाना के अंदर और वहां पर बिल्कुल उन्होंने अनैतिकता लड़ाइयां सब की उसने के अंदर पिक्चर बंद करवा दी। शिवाजी की पिक्चर थी, बाजी प्रभु देशपांडे की पिक्चर थी। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी पिक्चर बनाता है शिवाजी के बारे में, बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में, तो आप वहां पर दंगे फसाद करके उसको रुकवाएंगे? अच्छा, तो काली जो पिक्चर इस बात के लिए रुकवाएंगे? क्या आप इतिहास के आपको इतिहास का अध्ययन आपने किया था कि केवल आपको मराठा राजनीति करनी है? जो व्यक्ति मराठा राजनीति के नाम पे दंगे फसाद करते हैं उनको आप कह रहे हैं भारत जोड़ने की बात करेंगे? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तहसील में बड़ी बड़ी बातें की, मुझे ये बताइए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में सीक्रेट एमओयू किया गया, आज तक कांग्रेस ने उसका स्पष्टीकरण दिया क्या? जो पार्टी प्राइवेटली पावर में नहीं है लेकिन प्राइवेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करती है, जिसके बारे में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, उसका स्पष्टीकरण कभी कांग्रेस ने दिया क्या? तो जो लोग देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं, जो देश को विभाजन करने वाले और उस तरह के जातिवाद के झगड़े डालने वाले लोग एनसीपी जैसे, उनके साथ आप खड़े हैं, लेकिन जो देश को एक करने की बात करता है, दुनिया भर की दुहाई देते हैं, उनका बदनाम करते हैं, उनको आप गालियां देते हैं, इस प्रकार से आप देश को कैसे जोड़ेंगे? बछड़ा काटने वालों के साथ। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरी आपसे दरखास्त है, एक एक करके बोलिए। रतन शारदा जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके ऊपर फिर से आऊंगी अगर आप नहीं देती तो बीच में बोलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज के विषय में जो वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने सुनाना चाहता हूं। काली के प्रदर्शन मैं पर वक्तव्य सुनाना नहीं, काली तक कभी नहीं जाते हैं। आज राहुल गांधी जी ने शिवाजी महाराज के बारे में जो कहा है शहजाद पूनावाला, वो सुनाना चाहते हैं, एक बार सुन लीजिए। सुनिए ब्रिजमोहन जी, सुनिए। ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री, और ये एक बहुत आपका एक चिन्ह है। चिन्ह है क्या, बताइए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक चिन्ह है, हाँ या ना? पर उन्होंने कहा बहुत बड़ा चिन्ह है, आदर्श है, हमारे लिए आदर्श है। नहीं, चिन्ह है, उन्होंने इतिहास भी कहा हो सकता है। आपका इतिहास तो उनका इतिहास क्या है? राहुल गांधी का इतिहास क्या है, वही हम पूछ रहे हैं। उनका बाबर और औरंगजेब हो सकता है। कहा था, आप क्या उस बात? जो महाराष्ट्र का इतिहास है वो देश का भी इतिहास है, ये सिर्फ एक चिन्ह भर नहीं है। लेकिन मैं बड़े मुद्दे पर आती हूँ, और आशुतोष जी मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। भाई, साथ आपके कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कार्यक्रम होगा तो हम चले जाएंगे। दूसरी बात, जोड़ने की बात हो रही है, और जोड़ने के लिए कौन आ रहा है? सतीश जारकीहोली जी आ रहे हैं, उधर पोनैया जी आ रहे हैं, इधर केजीएफ के साथ आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया, भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ही बंद हो गया, आप तेलंगाना से बाहर निकलते हैं और जमानत जब्त हो जाती है। अभी तो कई राज्यों में तो आप जा भी नहीं रहे, गुजरात में चुनाव है, वहां तो आप जा भी नहीं रहे, क्योंकि आप एक एनजीओ की तरह चला रहे हैं पार्टी को, कि चुनाव जीतना शायद आपका उद्देश्य ही नहीं है। मैं आशुतोष जी इस बैकड्रॉप में पूछना चाहती हूं,
कि मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है। सब कोई भी चल सकता है इस देश में, लेकिन चलने के पीछे ये जोड़ने की जो बात है, जुड़ कौन रहा है, अल्टीमेटली तो ये सवाल पूछा जाएगा ना। नहीं नविका जी, बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर ये बिल्कुल इसका कोई असर नहीं होता तो जाहिर सी बात है आप उस पर 1 घंटे अपना वक्त भी इस पर जाया नहीं करती। एक राष्ट्रीय चैनल अगर उसमें बहस कराओ, लगातार बहस करा, तो इसका मतलब यह है कि इस यात्रा का एक मतलब है, और जिस तरीके की भीड़ इस यात्रा में उमड़ रही है वो कोई मामूली बात भी नहीं है, इसलिए इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। जहां तक अभी आपने कहा कि वो सतीश जरकीहोली ने क्या कहा, अगर आप इसमें जाएंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो सरदार पटेल की चिट्ठी और गांधी जी की हत्या में गुरु गोलवलकर की गिरफ्तारी तक बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे इसमें। और अभी हाल का मसला प्रवेश वर्मा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, या जिस तरीके से, मैं यार आपके बारे में बोलता नहीं, आशुतोष जी आपने सही कहा कि नेशनल चैनल है, भीड़ उमड़ रही है, भीड़ उमड़ रही है, इसीलिए मैं डिबेट कर रही हूँ। आपने मुझसे ये सवाल पूछा आशुतोष जी आपने कहा भीड़ उमड़ रही है इसलिए तो मैं डिबेट कर रही हूँ। हाँ, वो भीड़ तेलंगाना में भी उमड़ी थी, लेकिन जमानत जब्त हो गई। सवाल तो ये है कि अगर भीड़ उमड़ रही है तो जमानत जब्त क्यों हो रही है। मैं जवाब दे दूं उसका। देखिए पहली बात यह कि मैं उन लोगों की बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेता। एक शारदा की सभ्यता को कहां से आपने गांधी हत्या से जोड़ दिया। रतन शारदा जी, एक मिनट बात कर लेंगे। रतन शारदा जी, आशुतोष अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं आप पर आती हूँ। आपको तो बड़ी तकलीफ हो गई, अचानक बड़ी अचानक तकलीफ हो गई। ये तो भाई नाविका जी, मैं उन लोगों की बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेता जो नरेंद्र मोदी को कुछ समय पहले देशी हिटलर कहा करते थे। मैं उनकी बात को गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। फॉरगेट इट। जहां तक गांधी जी की हत्या का सवाल है, क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था? क्या आरएसएस को बैन नहीं किया गया था? क्या सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को चिट्ठी नहीं लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग अच्छे हैं, लेकिन जब मुसलमानों का सवाल होता है तो जिस तरीके से जहर फैलाते हैं, उस जहर ने गांधी जी की हत्या क्या तो सतीश जरकीहोली जी जहर नहीं फैला रहे। अरे अगर आरएसएस बुरी थी, अगर आरएसएस बुरी थी तो फिर राहुल गांधी की पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? रतन शारदा जी आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात, गुरुजी को अरेस्ट किया झूठे चार्जेस पे, उनको छोड़ना पड़ा बाइज्जती, इसको आप स्वीकार के आशुतोष जी झूठी इतिहास मत गढ़ाए हमें, अब मैंने भी इतिहास पढ़ा है। दूसरी बात, बैन हटाया बाइज्जत, कोर्ट ने उसको कोई भी कंडीशन नहीं लगी, जितनी बार बैन किया हटाया गया। तीसरी बात, गांधी हत्या के बारे में कोर्ट ने, वहां के खुद जो हत्यारे थे उन्होंने, किसी ने संघ को दोषी नहीं पाया, आप लोग जबरदस्ती वो कहते रहे। और कानून, और सरदार पटेल ने ये लिखा, सरदार पटेल ने ये भी कहा था, क्यों भूल जाते हैं कि संघ के लोगों को कांग्रेस के साथ काम करना चाहिए। आप एक पत्र पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, आप आधी बात करेंगे, पूरी बात नहीं करेंगे। आप राहुल गांधी के प्रश्न को, डिबेट को उठा के संघ की डिबेट में लाना चाहते हैं, ये आपकी बहुत शरारत है। उसका उत्तर मैंने दे दिया। आप राहुल गांधी का सीमित रहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैं भी बोल सकता हूँ, हमारे विचार में फर्क नहीं है। मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं जब उसने कहा। मैंने कहा हिंदू गंदा शब्द कैसे हो गया, ये कोई रेफरेंस मुझे दीजिए। अभी आप अगर संघ पे आएंगे तो मैं पूरा इतिहास बता सकता हूँ, आप झूठा इतिहास बताएंगे तो वो तो आपके लिए शोभा नहीं देता आपको। रतन शारदा जी, मैंने कोई झूठ बात नहीं की। आपको मालूम है कि गांधी जी आप खाली अरेस्ट करने की बात करेंगे, छोड़ने की बात नहीं करेंगे। बाइज्जत बरी किया कि नहीं, बैन बाइज्जत हटाया कि नहीं, पटेल ने मैंने तो कभी नहीं कहा कि दोषी कांग्रेस में शामिल होने की बात की थी कि नहीं, इसका जवाब दीजिए आप। मैंने कभी नहीं कहा गांधी जी ने कहा दोषी पाए गए। मैंने कहा गांधी जी की आरएसएस की नफरत, लेकिन कांग्रेस और सतीश जारकीहोली की बात, शिवराज पाटिल की बात आपको नफरत ना लगे तो ये आपके दोहरे मापदंड हैं। आशुतोष जी माफ कीजिएगा, इतना तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन एक और पब्लिक का सवाल है, नागपुर से संजय राजे का सवाल है, क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी सतीश जारकीहोली पर कोई एक्शन लेंगे? तहसीन पूनावाला जी, सवाल सीधा आपसे है, मिड स्टंप पर स्ट्रेट बॉल। यॉकर खड़गे को सबसे बड़े सपोर्टर है जी उनके। खड़गे अगर आप मेरे लिए बोलना चाहते तो बोलिए, आप बोल सकते हो, वरना मेरा चांस है। मोदी जी आ गए, रतन जी आपका हो गया तब मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर मेरी आवाज आएगी नहीं, नाविका जी रोक देगी। खड़गे जी तो कभी कभी परिवार राष्ट्र की बात को भी हो गया। नहीं, जवाब तहसीन पूनावाला जी, सवाल आपसे है, पब्लिक का सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। खड़गे जी को 48 घंटे में समय नहीं मिला एक्शन लेने का।
और मोदी जी ने अब तक जिन्होंने मोरबी का ब्रिज तोड़ा उनको अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी को भी समय नहीं मिला। एक्शन होगा, कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसमें एक्शन होता है। मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि एक ही लाइन कहना है। चलो मैं मानता हूँ कांग्रेस खराब है, कांग्रेस गलत है, सब कुछ। जो आरके सिंह साहब जो इनके मिनिस्टर का संघ टेरर है और आज भी उसका स्टेटमेंट तक कायम है, वो उनके पार्टी के मिनिस्टर है, संघ आतंकवादी लिंक्स है। आरके सिंह वर्तमान सरकार में मिनिस्टर आज भी उस पर कायम है, उन पे क्या एक्शन लिया? संघ को आतंकवादी बताने वाले आरके सिंह आज मिनिस्टर है और उस पे कायम है। चलिए, कम से कम आप इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि बीजेपी डिक्टेटरशिप चलाती है, डेमोक्रेसी नहीं। पर शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। आपने पूछा कि क्या खड़गे जी कंडेम करेंगे जारकीहोली को। मैं खड़गे जी का भी बयान लेकर आया हूं, सुनिए। शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। मोदी जी को शक्ति मिलेगी तो सनातन धर्म की हुकूमत आएगी। ये इनके नए नए अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल बने हैं। तो इट इज लाइक पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। ये पुराना बयान केटल है। को ब्लैक नहीं बोल सकता उसको क्योंकि पॉट भी इसी प्रकार का है, केटल भी इस प्रकार की है। इनके यहाँ सारे लोग इसी प्रकार के। जब राहुल गांधी कहते हैं एलिटी लेस डेंजरस है, ज्यादा डेंजरस हिंदू है। जब ये कहते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान ने 26/11 नहीं किया, ये तो हिंदुओं ने किया, तब ऐसे लोगों से आप क्या पूछ रही हैं? ये तो बोलेंगे सतीश जारकीहोली जी अगला नंबर आपकी का होगा अध्यक्ष बनने का। सवाल सीधा है, सवाल सीधा है। 26/11 पाकिस्तानी षड्यंत्र ऐसे कहने वाले कृपा शंकर सिंह आज भाजपा में है। मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं, ये महेश शर्मा पार्लियामेंट में कहने वाले आज भाजपा में। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये पूरे देश को थकते, हिंदुओं को थकते, मुसलमानों को थकते, औरतों को थकते, मर्दों को थकते। अगर भाजपा ऐसा करती है तो इसका जवाब भाजपा देगी। आप मुझे राहुल गांधी जी का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगाकर अगर चलते हैं और दूसरी तरफ उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कर्नाटका में कहते हैं हिंदू एक गंदा शब्द है, तो राहुल गांधी चुप क्यों हैं? आप मुझे बता दीजिए, जिस गुजरात को मैंने बनाया, मोदी जी कहते हुए ब्रिज टूट जाता, वो कंपनी का मालिक पकड़ा नहीं गया, मोदी जी चुप क्यों है? आप वो बता दीजिए। मैं राहुल गांधी का उत्तर दूंगा। मैं हर बात क्यों है? रतन शारदा जी, हर बात पर, हर राहुल गांधी की बात पर मोदी जी का जवाब, ये ऑब्सेशन क्या है? आज तक कंडेम नहीं किया बीजेपी ने, क्योंकि इनके पास खुद के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में दो अच्छे शब्द कहने के लिए उनका है नहीं। उनके इनसे ज्यादा तो प्रशंसा मैंने राहुल गांधी की कर दी कि अच्छा जुलूस निकाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता उनके साथ नहीं है, वो भीतरघात कर रहे हैं, वो सैबोटाज कर रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ने की बात करते हैं, वहां वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, वो गंदे गंदे बयान दे देते हैं। तो चिंता इनको करनी चाहिए। मोदी जी की चिंता जो करनी है लोग कर लेंगे। जब हटाना होगा, दिलीप घोष का भी लोगों ने हटा दिया ना। दिलीप घोष ने बयान दिया बंगाल में, उसका नुकसान बीजेपी को भरना पड़ा। अगर आपको लगता है आपके गंदे बयान से लोगों को अच्छा लगेगा तो आपको स्वागत है, आप जितना मर्जी कहिए। पब्लिक का एक और सवाल दिल्ली से दीपक कुमार जैन का सवाल है, कांग्रेस ने दिल्ली की तरह ही गुजरात में भी केजरीवाल जी के लिए रास्ता खाली कर दिया है क्या? बताइए हुजूर। गुजरात और हिमाचल कांग्रेस जीत रही है, बिना राहुल गांधी के गए, जीत रही है, बिना राहुल गांधी के। प्रियंका गांधी कैंपेन कर रही है। गुजरात और हिमाचल दोनों जीत रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी बहुमत से जीत रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी का कहना है भारत जोड़ो अलग चलेगा, इलेक्शन अलग चलेंगे, राहुल गांधी का इलेक्शन से लेना देना नहीं। मैं तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है आज उन्होंने। एक सेकंड रतन जी, मैं तो इतना खुश हूं, तहसीन पूनावाला ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना ही जाए तो बेहतर है। जो बचे कुछ चांसेस है वो प्रियंका वाड्रा ही इसको ठीक कर सकती है। और प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में क्या किया वो तो हमने देखा, 7% से 2%, 2 सीट से 1 सीट। अब मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला, मतलब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा, मतलब बिना राहुल के ही जीत जाएंगे आप, ये कह रहे हैं? राहुल की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष जी, क्या तहसीन पूनावाला ने असलियत बयां कर दी है पूरे देश के सामने आज नेशनल टेलीविजन पे, जब वो कहते हैं कि वहां प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, राहुल गांधी को जाने की जरूरत नहीं है, तभी हिमाचल में भी और गुजरात में भी कांग्रेस उनके बिना ही जीतेगी? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। अगर राहुल गांधी इतने ही उनका कोई मतलब नहीं है तो आप 1 घंटे डिबेट नहीं कर रही होती। मैं तो इतनी सी बात जानता हूं, कोई आदमी अगर इतना इररेलेवेंट है और इनकॉम्पिटेंट है तो उस पर टीवी में डिबेट नहीं होती, उसके बारे में खबरें नहीं चलती, उसको हेडलाइन में नहीं लेती। माफ कीजिएगा, इतिहास
इतिहास को याद करने का जमाना है, तो कांग्रेस कभी एक अच्छी और बड़ी और नेशनल पार्टी होती थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और अगर आज उसकी स्थिति की समीक्षा की जाए तो आप सवाल उठा रहे हैं कि हम डिबेट क्यों कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, चर्चा हिपोक्रेसी की हो रही है, चर्चा हिपोक्रेसी की है, लेकिन ये समझते हैं कि ये चर्चा रेलेवेंस की है। ऐसा क्यों? आपने किससे पूछा? प्रश्न सुन नहीं पाया, प्लीज। मैं कह रही हूं कि चर्चा नफरत हटाना चाहते हैं, लेकिन नफरत फैला रही है कांग्रेस पार्टी। और अगर ये सवाल पूछो तो लोग कहते हैं अरे भाई राहुल गांधी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या इस एक देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी की चर्चा नहीं होनी चाहिए? शायद बृजमोहन देखिए, पर एक चीज आपने देखा बड़ा रिवीलिंग है। एक व्यक्ति कहता है, जो इनका अघोषित प्रवक्ता है, कि राहुल ना जाए गुजरात तो चांसेस है जीतने के। दूसरा कहता है राहुल इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट एट ऑल। क्यों आप चर्चा कर रहे हो? अरे भाई इतने इररेलेवेंट है तो बना के क्यों रखा है उनको पार्टी का शहजादा? और सारी पार्टी एक तरफ वहां पे भारत जोड़ो में लगी हुई है, और बाकी अध्यक्षता का तथाकथित चुनाव चल रहा था, वहां पे कोई नहीं था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर शहजादा इतना ही इररेलेवेंट है तो उसको क्यों रखा है? क्यों उसके नाम पर भारत जोड़ो के बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं? बाहर कर दीजिए ना। तीसरी बात यह है, और जहां तक मुझे पता है तमाम बड़े लीडर तो भारत जोड़ो में है। खड़गे जी के साथ कौन है इसका भी पता चल नहीं रहा इस वक्त। पर इस पूरे मुद्दे पर मेरा अपना नजरिया यही है कि घर हो, समाज हो या फिर देश, कहीं भी उस व्यक्ति की अहमियत मिलती है जो काम और विकास की बात करता है और अपने किए पर खरा उतरता है, लोगों के विश्वास को भी जीतता है। इस वक्त देश से लेकर विदेश से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। आपने उपचुनावों के रिजल्ट भी देखे, बीजेपी को जिस तरह से सीटें भी मिली हैं और वोट शेयर में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पा रहा। केजरीवाल कहीं है तो ममता बनर्जी कहीं है, नीतीश कुमार कहीं है तो केसीआर कहीं है, जो महाराष्ट्र में साथ के हैं वो भी साथ नहीं हैं। तो तमाम विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में आज मेरा नजरिया सिर्फ इतना ही है कि जब विपक्ष एकजुट ही नहीं होगा तो लगातार मजबूत होती बीजेपी से लड़ कैसे पाएगा, जिसकी अगुवाई खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्हें ना सिर्फ घर में पर विदेशों में भी ऐसी व्याख्यात प्रसिद्धि मिल रही है कि बस जिसको तो देखो वो मोदी को कहीं ना कहीं सही ठहरा रहा है। क्या है राहुल गांधी, क्या है विपक्ष का एजेंडा, अब तक तो समझ नहीं आया, लेकिन हम पूछते रहेंगे, टटोलते रहेंगे, और जब जवाब मिलेगा तो पब्लिक के लिए भी लेकर आएंगे। आप क्या सोचते हैं जरूर हमें लिखकर भेजिएगा, क्योंकि आज आप ही के सवाल रखते हैं सबसे ज्यादा महत्व। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।